तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा मुंडू जो होता है वहां पर जिनवॉन से कहता है कि मैं तुम्हें उन कमीने लोगों तक लेकर तो जा सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि माफिया की इस अलायंस को रेड ब्लड अलायंस कहा जाता है। और रेड ब्लड अलायंस के पीछे कौन है? उनके पीछे जहां पर उनकी बैकिंग में एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, जिसकी वजह से कोई भी जहां पर उनके ऊपर हाथ नहीं डालता। और जहां तक हंटर एसोसिएशन और जहां पर चारू किंग्स जो है वो भी जहां पर उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। तो इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन कहता है कि मुझे जहां पर रेड ब्लड अलायंस के बारे में क्या पता होगा, तुम ही जहां पर मुझे इसके बारे में बता, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता ये रेड ब्लड आर्मी है या फिर रेड ब्लड अलायंस है। तो इसी के साथ ही मां मुंडू से कहता है कि कमान तुम जहां पर ऐसा तो नहीं है कहीं 10 साल जंगल में रहकर आए हो जो तुम्हें जहां पर सबके बारे में कुछ भी नहीं पता? क्या वाकई में तुम्हें नहीं पता? क्या तुम माउंटेन्स के ऊपर रहते रहे हो? तो इसी के साथ ही मां जिनवॉन से कहता है हाँ मैं 10 साल माउंटेन के ऊपर ही रह कर आया हूं, इसलिए मुझे रेड ब्लड अलायंस के बारे में नहीं पता। तो मुंडू से बताता है कि रेड ब्लड अलायंस यानी कि तुम्हें जहां पर म्यूरिम के चारों हिमली किंग्स के बारे में तो पता होगा कि जहां पर म्यूरिम के 4 हिमली किंग्स है जिन लोगों ने जहां पर आकर हंटर एसोसिएशन के साथ समझौता किया और शांति बनाई थी। उन 4 में से एक जिसका नाम ब्लड गार्ड है, ब्लड गार्ड जहां पर इस माफिया को सपोर्ट करता है। उसकी सपोर्ट माफिया के साथ ऐसी वजह से चारों हिमालय किंग्स खुद जहां पर इस गपशप में अपनी टांग नहीं अड़ाते और ना ही जहां पर हंटर एसोसिएशन के लोग भी जहां पर इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। जिनवॉन जो होता है जैसे वहां पर माफिया के बारे में सुनता है कि ब्लड गार्ड जो है यानी उन चारों हिमालय डीमन किंग्स में से एक जो है यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि हमारा जिनवॉन जो है वो यहाँ पर अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है और उसे पता चलता है कि उन चारों में से एक जहां पर इस सबके पीछे है और वो एक से निमट सकता है। तो वो कहता है कि मैं जहां पर उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही जिनवॉन की बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। वो किलिंग इंटेंट होता है। तो उसे कहता है कि मुझे बताओ, तुमने कहा कि हिमली किंग उनमें से एक है जो कि इस माफिया को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर मुझे जल्दी से उनके पास लेकर जाओ। तो मुंडू पहुंचता घबरा जाता है और कहता है ये किस किस्म की एनर्जी है, जबकि एल्डर भी वहां पर सोच रहे होते हैं ये तो किलिंग इंटेंट है, प्योर किलिंग इंटेंट है, इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट इसकी बॉडी से क्यों निकल रहा है। तो जबकि हमारा जो यंग मास्टर जिनवॉन होता है वो वहां पर अपने आप को शांत करता है, उसे अपने डैड की बात याद आती है। उसके डैड ने उसे कहा था कि बेटा मैं यहाँ पर तुम्हें जो टीचिंग्स दे रहा हूँ, तुम्हें जो मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ, इन्हें कभी यहाँ पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल मत करना। इन मार्शल आर्ट्स के साथ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि अपने बदला लेने के लिए भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए इनको यूज किया जाता है। अगर तुम्हारे पास पावर है तो फिर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने फायदे के लिए इन पावर्स को यूज करो। और अगर तुम अपनी फायदे के लिए इन पावर्स को यूज करोगे तो तुम यहाँ पर विलेंस की तरह, मॉन्स्टर्स की तरह डीमंस बन जाओगे और अपनी ही पावर के हाथों कंज्यूम हो जाओगे। तो हमारा जिनवॉन जो होता है वो कहता है फादर मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल करूंगा, मैं यहाँ पर आपका बदला तो जरूर लूंगा। तो हमारा जिनवॉन कहता है कि फादर मैंने यहाँ पर तुम्हारी टीचिंग्स को मान लिया, तुमने जो कुछ मुझे सिखाया था वो सब कुछ ठीक सिखाया था, लेकिन जब भी यहाँ पर इस बात के ऊपर बात आती है कि तुमने कहा था कि इन पावर्स को बदला लेने के लिए इस्तेमाल मत करना, लेकिन ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। इन लोगों ने तुम्हें मार डाला और मैं यहाँ पर बदला लेकर रहूंगा। तुम्हारा जिनवॉन जो होता है मुंडू से कहता है कि प्लीज क्या तुम यहाँ पर मुझे लोगों तक लेकर जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पर अपनी एक पर्सनल वजह भी है इन कमीने रेड ब्लड अलायंस के लोगों से निमटने के लिए। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे मीटिंग पॉइंट तक लेकर जाओ। तो मुंडू कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं आपको मीटिंग पॉइंट तक लेकर जाता हूँ। तो उसे अपनी फार्मेसी के अंदर ले आता है। तुम्हारा जिनवॉन कहता है ये तो तुम्हारी अपनी शॉप है और तुम यहाँ पर वापस मुझे अपनी क्लिनिक में क्यों ले आए हो? मुझे तो लगा था कि शायद तुम किसी माउंटेन के नीचे या फिर किसी चिनार के पेड़ के नीचे जाकर मिलते होगे। तो वो कहता है नहीं वो लोग यहीं पर आते हैं, जब भी यहाँ पर फुल मून होता है वो रात के वक्त यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आते हैं, हर महीने के एंड के पर वो लोग यहाँ पर खुद आ जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन उसे कहता है चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या वो आज भी यहाँ पर आएंगे? तो वो कहता है हाँ वो यहाँ पर जरूर आएंगे। तो इसी के साथ ही एलिस कहती है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ पर मैं ये अकेली ऐसी वजह से समझ नहीं आ रही कि तुम लोग यहाँ पर माफिया के साथ पंगा क्यों ले रहे हो? क्योंकि माफिया के साथ हमें बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए, और अगर यहाँ पर पैसों की बात है तो पैसे हम लोग रहने देते हैं। और ऊपर से ये लड़का यानी कि ये डॉक्टर तुम्हें यहाँ पर अपना मास्टर क्यों कह रहा है? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। तो हमारा जिनवॉन कहता है मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई। और इसी के साथ जो मुंडू से कहता है कि आज के बाद से मुझे यहाँ पर लॉर्ड या फिर मास्टर नहीं कहना, तुम यहाँ पर मेरा नाम बुला सकते हो, मुझे जिनवॉन भी कह सकते हो। तो वो से कहता है नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर तुम्हें मास्टर ही कहूंगा या फिर मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वो से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये अच्छा है। फिर साथ ही माँ जिनवॉन से कहता है मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो डॉक्टर से कहता है कि हाँ पूछो ना तुम्हें और क्या जानना है। तो जिनवॉन से कहता है कि मुझे उन लोगों के बारे में और बताओ कि तुम यहाँ पर उनकी कमजोरी या फिर किसी और बात के बारे में बता सकते हो या नहीं, क्या यानी कि वो स्पेशल बात जो उनके बारे में हो। तो इसी के साथ ही डॉक्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर उनके बारे में इतना बता सकता हूँ कि लास्ट ने जब मुझसे मिलने के लिए आए थे वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि किसी हंटर ने यहाँ पर उनके एक स्लेव मार्केट के ऊपर अटैक करके उनके स्लेव मार्केट को बर्बाद कर दिया, जहाँ पर उनका काफी सारा पैसा आता था। मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है, लेकिन वो लोग यहाँ पर उसको ढूंढ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में, और आसपास के एरिया में माफिया जो है वो उसको बंदे को ही ढूंढ रहा है। उन्हें लगता है कि शायद उनके खिलाफ यहाँ पर कोई आकर खड़ा हो गया, उन्हें
लगता है वो एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है, या फिर कोई एस रैंक का हंटर है। जिनवॉन उसकी बात सुनने के बाद कहता है वो जो भी है, मुझे लगता है कि मेरी तरह यहाँ पर कोई और राइटियस हीरो है जो कि यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है, जबकि एलिस सोच रही होती है कि ये भी तो स्लेव मार्केट से भाग कर है, कहीं इसी ने तो ये सब कुछ नहीं किया। तो इसी के साथ ही मुंडू उनसे कहता है कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें और कुछ बताता हूँ कि यहाँ पर ये सब कुछ कैसे काम करता है। ये कमीने माफिया के लोग यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं सभी के पास से आकर ट्रिब्यूट्स लेते हैं। जो लोग यहाँ पर उन क्रिस्टल्स को यूज करना चाहते हैं वो इन्हें ट्रिब्यूट्स यूज जरूर देते हैं, और हर फुल मून की रात वो लोग यहाँ पर आते हैं। उन लोगों ने अपने चेहरों के ऊपर मास्क लगा रखे होते हैं ताकि किसी को उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता ना चले। तो वो जिनवॉन से कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, क्या है तुम्हें यहाँ पर उनसे फाइट करनी ही क्यों है? तुम्हें यहाँ पर उनसे फाइट करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि हम लोग अलग से अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। तुम्हारा जिनवॉन से कहता है कि मैं यहाँ पर इनसे फाइट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इनको देखकर, इनको इनके बारे में सोचकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इन जैसे कमीने लोग यहाँ पर मेरे होम टाउन को बर्बाद कर रहे हैं। कभी मैं इस गांव का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग मेरे घर को, मेरे गांव को बर्बाद कर रहे हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। वो लोग उसे कहता है कि लगता नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह है। तुम्हारा जिनवॉन कहता है कि इन बातों को छोड़ो, और साथ ही वो सीनियर एल्डर से कहता है कि एल्डर क्या आप मुझे यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिलनी थी मुंडू के पास है वो सारी मिल चुकी है। तो एल्डर उसे कहता है कि ये माफिया के जो लोग हैं इनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये लोग डिफरेंट जगहों के ऊपर से ऑपरेट करते हैं, और ज्यादातर इनका जो ऑपरेशन होता है वो डार्क एलीज से शुरू होता है, डार्क कॉर्नर से, जहां पर ये लोग बहुत ज्यादा धंधा करते हैं। जैसे कि शार्क लोन्स हैं, जो लोग लोगों को यहाँ पर भाड़े पर पैसा देते हैं, वो लोग खास तौर पर इन लोगों के लिए काम करते हैं। दिखने में वो लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल शार्क लोन्स होते हैं जो कि लोगों को पैसे उधार देते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो लोग ऊपर ब्याज लेना शुरू करते हैं तो वो ये समझ लो कि ये माफिया के लिए ही काम कर रहे हैं। और यहाँ पर उनकी काफी सारी ऐसे बेसिस हैं, यहाँ पर बहुत सारे शार्क लोन्स हैं जो कि माफिया के लिए काम करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी जगहों के ऊपर जॉब्स कर चुका हूं, तो मुझे यहाँ पर उन सभी के ठिकानों के बारे में पता है। उनमें से मुझे ये भी पता है कि उनके में से माफिया के लिए कौन कौन काम करते हैं। तो इसी के साथ जिनवॉन जो होता है वहां पर कहता है कि डॉक्टर जॉब मेरे लिए जल्दी से एक आउटफिट लेकर आओ, सेम टू सेम आउटफिट लेकर आना, साथ ही सेम टू सेम मास्क भी लेकर आना। मैं यहाँ पर माफिया का बंदा बनकर उनके बेसिस के ऊपर जाऊंगा और एक एक करके उनके सारे बेसिस को तबाह कर दूंगा। तो इसी के साथ ही वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम वाकई में अकेले जाकर उनके सभी बेसिस को बर्बाद कर सकते हो? तो जिनवॉन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो कहता है कि चलो यहाँ पर चलते हैं और जाकर अपना पैसा भी वापस लेकर आते हैं। मास्टर जॉब्सू जो होता है वो हमारे जिनवॉन को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक एक करके ठिकाना बताऊंगा। और सबसे पहले हमारा जिनवॉन जो होता है वो एक गिल्ड के बाहर पहुंच जाता है। गिल्ड जहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है और वो लोग जहाँ पर लोगों को उधार पैसा देते हैं और ये भी माफिया के लिए काम करते हैं। तो वहाँ पर बाहर जो बंदा आता है वो उससे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? क्योंकि हमारा जिनवॉन वहाँ पर मास्क पहन कर आता है, तो उन्हें लगता है कि शायद माफिया का बंदा यहाँ पर उनसे पैसे लेने के लिए आया। तो वो उसे कहता है लेकिन तुम तो 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे पैसे लेने के लिए और तुम अपने ट्रिब्यूट्स लेकर गए थे, फिर आज तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो? तुम्हारा जिनवॉन से कहता है क्या तुम मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? तो वो कहता है कि हाँ, हम तुम्हें क्यों नहीं पहचानते होंगे, तुम 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे। जिनवॉन उन लोगों से कहता है कि आज मैं यहाँ पर एक स्पेशल मिशन के ऊपर आया हूँ, मैं चूहे को उसकी बिल से बाहर निकालने के लिए। और साथ ही मैं जिनवॉन वहाँ पर अपने पंच को रेडी करता है और उस बिल्डिंग के ऊपर एक पंच मारता है। सिर्फ एक ही पंच के साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। वो पूरी बिल्डिंग जो होती है वहाँ पर टूट जाती है और इसे देखने के बाद आसपास के लोग कहते हैं ये क्या हो गया, लोन शार्क्स की बिल्डिंग के ऊपर किसने अटैक कर दिया, माफिया की बिल्डिंग को किसी ने तबाह कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या जिनवॉन एक एक करके सभी ठिकाने बर्बाद करेगा, तो क्या माफिया के लोग चुप बैठे रहेंगे?